साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज का भी दिन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं था। मुझे बात घुमा के कहना पसंद नहीं है, इसीलिए मेरा जो भी 6-7 मिनट का लाइव था मैंने बता दिया कि इस तरह से लीगल ओपिनियन आई है। जब हम लोग गए एडी बेसिक सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि लीगल ओपिनियन आ चुकी है। हमारे सामने ही पड़ा, जो कि 2-3 पेज की थी वो लीगल ओपिनियन। तो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था 2 लाइन, उसको उन्होंने पढ़ी और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ये 2 लाइन्स उन्होंने हाईलाइट की है कि जो 1/12/2022 का 15/944 वाली जो याचिका है, बिपिन वाली याचिका है, उसमें जो स्टे है उसमें ये बोल रहे हैं कि वो स्टे इफ़ेक्टिव माना जाएगा। तो हमने कहा सर, वो इफ़ेक्टिव माना जाएगा मतलब आप प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट पे ही जब स्टे है और सब कुछ रिज़ल्ट से ही होना है, जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वो सारी प्रक्रिया रिज़ल्ट को ही देखते हुए तो की जाएगी, तो हम कैसे प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और वो चीज़ें हम करेंगे नहीं। तो देखिए, वहाँ से ये बात आई और इसके पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि इसके पहले जब मिले हुए थे हम लोग CSC महोदय से, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही डार्क डिसीज़न है, बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल इन द सेंस, ना इन्होंने क्लियरली कहीं पे लिखा हुआ है कि स्टे वैकेट है, ना कहीं पे इन्होंने लिखा है स्टे एक्सटेंड है। तो इस तरह कोई भी अगर कहीं पे चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो अगर हम इंटरप्रिटेशन इसकी इस तरह से कर देते हैं कि स्टे नहीं है या स्टे है, तो बाद में फिर वो चीज़ें हमारे ऊपर आएंगी कि आपने किस बेस पे इसका इंटरप्रिटेशन कर लिया, किस हिसाब से अजम्पशन कर लिया, किस हिसाब से इसकी व्याख्या खुद कर ली कि स्टे है या नहीं। तो देखिए, कोई भी हो सेफ साइड की ओर जाना चाहता है और हुआ भी वही। उसमें उन्होंने लिख दिया कि जो भी था ओपिनियन और जो भी जैसे था उन्होंने जो उचित समझा होगा, तो उसमें उन्होंने यही ओपिनियन दिया कि 1/12/22 का जो 15/944 रेट वाली 944 वाले रेट में जो स्टे का ऑर्डर था वो इफ़ेक्टिव माना जाएगा। तो देखिए, अब तरीका क्या हुआ। तो अब देखिए कि अगर हम लोग ज़बरदस्ती करें कि नहीं आप करिए ही, तो उस पर वो करेंगे नहीं, अपने ऊपर नहीं करेंगे। अगर हम लोग धरना दें तो फिर यही होगा, बाद में यही चीज़ें आएंगी कि जब कोर्ट से ही क्लियर नहीं है तो हम इसको कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, अच्छा तरीका या सबसे उत्तम तरीका यही है कि जो केस है, जो रिट पड़ी हैं, एप्रोप्रिएट बेंच में लिस्टिंग कराई जाए उसकी, और उसको एक तरह से क्या किया जाए, डिसमिस किया जाए, पूरा ख़त्म किया जाए, पूरी तरह से वो रिट डिसमिस कराई जाए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं, कोई भी हमको नहीं लगता कि इस प्रक्रिया को बढ़ाएगा। तो वही आखिरी चारा लग रहा है। और इसमें भी मैं ये चाहता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी हैं मिल के काम करें। अब देख लिए, अलग अलग देख लिए, कुछ नहीं हो रहा है। अलग अलग थे, इसी का नतीजा था कि अब तक ये सारा चीज़ वैसे पड़ा है, वैसे का वैसे पड़ा है। भर्ती प्रक्रिया टस से मस नहीं हुई। तो अब ये चाहिए, पूरा ध्यान ये इस पे होना चाहिए कि भर्ती की प्रक्रिया जो है आगे बढ़े। तो मैं ये चाहूँगा कि जिनके पास भी फंड है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिनके पास भी फंड है तो इसमें यूटिलाइज़ कर लें, भर्ती के लिए यूटिलाइज़ कर लें। प्रॉपर लिस्टिंग वगैरह हो जाए, सुनवाई ढंग से हो जाए, और जो जहाँ चीज़ें लगें वो चीज़ें मैनेज कर ली जाएं। और इस भर्ती को मिल के एन के एन प्रकारेण आप लोग क्या कर लीजिए, आपसी सहयोग से इसको क्लियर करा लीजिए। मिलजुल के आप कोर्ट भी देखिए, और अगर दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आप प्रभाव डाल सकते हैं तो वो भी डालिए, हर चीज़ करिए, लेकिन अलग थलग पढ़ के नहीं।
क्योंकि अलग थलग पढ़ते आए हैं, आपने अलग से किया, हमने अलग से किया, फलाने ने अलग से किया, किसी थर्ड ने किया, उसके बीच में कौन पिसता है? पिसता है कौन? आम कैंडिडेट पिसता है। अभी आपको बता दें, हमारे पास फ़ोन आते हैं, एक लड़का था, बेचारा गरीब लड़का था, उसने कहा भैया कितना रुक जाएं, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, मम्मी पापा के इलाज के लिए इतना खर्चा आ जाता है, इसी के भरोसे बैठे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, हम नहीं रुकेंगे, हम चले जाएं, कुछ कमाए उमाए, मम्मी पापा की हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उस टाइम उसको 1 आध महीने के लिए रोका था, जब ये था कि सुनवाई हो जाएगी, हमारी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। बाद में फिर कुछ नहीं हुआ, वो लड़का चला गया। आज भी हमारे कई साथी ऐसे हैं कि जिनको, सबके पास देखिए, सबके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सब इतना वेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी कुछ हमारी जो क्या है, बहनें हैं, महिला कैंडिडेट्स हैं, उनका भी फ़ोन आता है, उनके भी मैसेज आते हैं कि भैया हमारे पास, हमारी माँ ने, हमारे पापा ने इस बार इस ईयर तक का टारगेट रखा हुआ है, अल्टीमेटम दिया हुआ है कि इतने तक में आपका बेटा हो गया तो हो गया, नहीं हम आपकी शादी करवा रहे हैं। तो इस तरह से उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और बेरोज़गार होके कोई शादी नहीं करना चाहता। सेम यही लड़कों के साथ भी है। अब लड़कों के लिए क्या है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, कोई घर में बड़ा है, चलिए कोई छोटा है, उसके ऊपर कम जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी भी तो एज हो रही है, उसको भी तो नौकरी चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपसी रार में, या फिर ये है कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, इसके चलते आम कैंडिडेट को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। आम कैंडिडेट को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, तो इसके लिए देखिए, जब भी सहयोग की बात आती है तो ना नुकुर कितना भी कैंडिडेट करें, एट लास्ट वो भर्ती के लिए सहयोग करते ही हैं। तो उन्होंने पहले भी सहयोग किया है, अब भी सहयोग किया है, ठीक है। तो ये ना हो कि कैंडिडेट का बिल्कुल विश्वास ही उठ जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि साथ में आप सब लोग साथ में मिल के काम कर लें, एप्रोप्रिएट बेंच में बेंच पता कर लें किस जज की बेंच क्या कैसे है, ठीक है ना, कौन ठीक डिसीज़न करते हैं। अगर हो सकता है तो उस एप्रोप्रिएट बेंच में, उस अच्छी बेंच में, उस जज की बेंच में हम लोग मामला लिस्ट करवा लें, और इसकी प्रयास करें कि जो भी है अपना प्रयास करके, लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी है वो करके जल्दी जल्दी से लिस्टिंग करवा लें, हियरिंग करवा लें, ठीक है, कि इसका डिसीज़न अब आ जाए, अब भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाए। अब देखिए, भर्ती आई है तो भर्ती कंप्लीट भी होगी। अब ये है कि लेट हो रहा है, क्या होता ही जा रहा है, कोई अब वेट करने की लिमिट नहीं रह गई। अब देखिए, मेरा भी मन टूट चुका है इस भर्ती से, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अब नहीं रहता हूँ, और ना ही हो सकता है कि मैं आगे दिखूँ, इन्वॉल्वमेंट मेरा दिखे। तो जो भी इस भर्ती को आगे ले जाएं, जो भी इस भर्ती के लिए समय दें, जो भी इस भर्ती के लिए लगे रहें, मैं लगा रहा हूँ तो मैं सबके साथ मिल के काम करूँ, सामने वाला अगर लगा रहे तो सामने वाला मिल के काम करे, साथ में कर लीजिए, साथ में कर लेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। नहीं वही होगा, पुराना वही चलेगा कि आप कुछ बोलोगे, आपके पक्ष में थोड़ा कुछ हुआ तो क्या है कि आपके पक्ष में कुछ हुआ तो आप सामने वाले की खिंचाई करोगे, फिर सामने वाले के पक्ष में बातें गई तो वो आपकी खिंचाई करेगा, बस यही चलता रहेगा, और बीच में पिसेगा कौन? आम कैंडिडेट पिसेगा। तो एक आम कैंडिडेट मैं भी हूँ, तो मुझको ये चाहिए भर्ती। क्या चाहिए मुझको ये भर्ती चाहिए, और आपको भी क्या चाहिए, अल्टीमेटली आपको भी ये चाहिए कि ये भर्ती हो जाए कंप्लीट। तो उसके लिए क्या है, आप लोग मिल के आपसी सहयोग से काम करिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग देख लीजिए। मिल के साथ काम करेंगे तो मेरा भी सहयोग रहेगा, मेरा भी रहेगा, ठीक है। और बाकी मैं देखूंगा कि फिर से वही चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं, तो फिर दिखूंगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से एडेड में चीज़ें जुड़ी हैं, एडेड में चीज़ें क्या, जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं,
वो देख के कहीं ना कहीं मन हताश हुआ है, परेशान हुआ है और उम्मीदें टूटती जा रही हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अपने मन का किया, अब आम कैंडिडेट जो उम्मीद लगाए हैं उनके लिए कर लीजिए, भर्ती के लिए कर लीजिए, ठीक है। और बोलते हैं अंत भला होगा तो सब भला होगा, तो वही है, आप एंड रिज़ल्ट मिल के अच्छा निकाल लीजिए, बस भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, यही आपसे उम्मीद करता हूँ, यही आपसे अपील है, यही आपसे सुझाव है। बाकी मेरा किसी पे कोई प्रेशर नहीं है भाई, आप अपने हिसाब से चीज़ें कर लीजिए, मिल के करेंगे, साथ करेंगे, अच्छा कर लेंगे। अलग थलग पड़े रहेंगे तो फिर चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। चलिए, बाकी धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, हमको सुनने के लिए धन्यवाद।